मनोविज्ञान का एक नियम है कि अगर आप अपने दिमाग में उस बात की छवि बना लेते हैं जो आप बनना चाहते हैं और फिर उस छवि को काफी देर तक वहाँ कायम रखते हैं तो आप जल्द ही वैसे ही बन जाएंगे जैसा कि आपने सोचा था। दोस्तों, हर इंसान इमेज में सोचता है। हम लोग कुछ भी जब सोचते हैं तो उसे इमेज में सोचते हैं। तो इसलिए आप अपने जीवन में जो भी बनना चाहते हैं उसका इमेज, उसकी छवि आप अपने दिमाग में बनाइए और उस पर काम करना शुरू कीजिए। दोस्तों, मैं एक कहानी के माध्यम से इस बात को साबित करना चाहता हूँ। तो आइए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। काफी समय पहले की बात है। 30 वर्ष की एक विवाहित महिला थी जिसके 2 बच्चे थे। अन्य लोगों की तरह उसका लालन पालन एक ऐसे घर में हुआ था जहां उसे हर वक्त आलोचनाओं का सामना करना पड़ता था और माँ बाप का उसके साथ व्यवहार भी अधिकांशतः अच्छा नहीं होता था। परिणाम यह हुआ कि उसमें हीन भावना और स्वाभिमान की कमी आ गई और उसमें आत्मविश्वास नाम की कोई भी चीज नहीं थी। नकारात्मक सोच के साथ वो हर वक्त डरी सहमी भी रहती थी। वह बहुत ही शर्मीली थी और खुद को महत्वहीन समझती थी। उसे लगता था कि उसमें किसी भी काम के लायक प्रतिभा नहीं थी। एक दिन वह कार से स्टोर जा रही थी। लाल बत्ती की अनदेखी करके एक कार आई और उसकी कार से भिड़ गई। जब होश आया तो उसने खुद को अस्पताल में पाया। उसके सिर में हल्की चोट के साथ ही उसकी पूरी याददाश्त ही चली गई थी। वह अब भी बोल तो सकती थी लेकिन अपनी गुजरी हुई जिंदगी के बारे में उसे कुछ भी याद नहीं था। वह बिना याददाश्त वाली बनकर रह गई थी। पहले डॉक्टरों को लगा कि उसकी यह हालत कुछ दिन तक ही रहेगी। हफ्ते गुजर गए लेकिन उसकी याददाश्त थी कि लौटने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसका पति और बच्चे हर रोज उससे मिलने आते थे लेकिन वह उन्हें पहचान नहीं पाती थी। यह अपनी किस्म का एक ऐसा विशिष्ट मामला था कि दूसरे डॉक्टर और विशेषज्ञ भी उसे देखने के लिए आने लगे। वे उसका परीक्षण करते थे और उससे उसका हाल चाल पूछ लेते थे। इसके बाद दोस्तों, उस महिला की एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। आखिरकार बिल्कुल सपाट याददाश्त के साथ वह घर लौटती है। अपने साथ क्या हुआ इसे जानने के लिए उसने चिकित्सा विज्ञान की किताबें पढ़कर याददाश्त जाने के कारणों का अध्ययन शुरू किया। उसने इस क्षेत्र के विशेषज्ञों से मुलाकातें और बातचीत की। आखिरकार उसने अपनी हालत पर एक पेपर लिख डाला। कुछ ही दिन बाद उसे अपना पेपर पढ़ने और उससे संबंधित सवालों के जवाब देने के लिए एक चिकित्सा सम्मेलन में शामिल होने का आमंत्रण मिला। उसे न्यूरोलॉजी संबंधी अपने अनुभव और विचार भी साझा करने थे। इस दौरान एक चमत्कार ही हुआ। वह बिल्कुल ही अलग इंसान बन गई। अस्पताल और बाहर सबकी चर्चा का केंद्र बन जाने से उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि वह कीमती है, उसका भी कुछ महत्व है और उसका परिवार वाकई उसको बहुत चाहता था। चिकित्सा जगत का ध्यान अपनी ओर खींचने और उन लोगों से मिली पहचान ने उसके आत्मविश्वास और खुद के बारे में सोच को और बेहतर बना दिया। वह एक बेहद सकारात्मक, आत्मविश्वास से परिपूर्ण, खुले विचारों वाली महिला बन गई जो कि बेहद स्पष्ट वक्ता और जानकारी से परिपूर्ण थी, जिसकी एक वक्ता और अपने विषय की जानकार के तौर पर चिकित्सा जगत में काफी मांग थी। उसकी बचपन की सारी नकारात्मक यादें मिट चुकी थी, साथ ही उसमें बसी हीन भावना भी खत्म हो गई थी। वह एक बिल्कुल ही नई व्यक्ति बन चुकी थी। उसने अपने सोच को बदलकर अपनी पूरी जिंदगी बदल डाली। दोस्तों, आप भी अगर अपने सोच को बदलते हैं तो आप अपनी जिंदगी को बदल डालते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आप अपनी सोच को बदलिए। जैसे ही आप अपने सोच को बदलेंगे आप बिल्कुल एक अलग इंसान बन जाएंगे। दोस्तों, इस बात को मैंने खुद पर अमल किया। मैंने अपने सोच को बदला और जैसे ही मैंने अपने सोच को बदला मैं बिल्कुल अलग इंसान बन गया। इसलिए आप भी अपने सोच को बदलिए। यह बहुत ही कारगर है। दोस्तों, हमारा दिमाग एक खाली ब्लैक बोर्ड की तरह होती है। उस खाली ब्लैक बोर्ड में आप जो भी विचार, आप जो भी थॉट डालेंगे वही दिखता है। स्कॉटिश दर्शन शास्त्री डेविड ह्यूम ने सबसे पहले टेब्यूलर रास्ता या कोरी स्लेट की सोच को लोगों के सामने रखा था। इस सिद्धांत के अनुसार हर इंसान जब दुनिया में आता है तो उसके पास सोच या विचार के तौर पर कुछ भी नहीं होता है और वो हर चीज जो इंसान सोचता या महसूस करता है वह सब उसने यहीं पर अपने बचपन से सीखी होती है। कहने का मतलब है एक बच्चे का दिमाग एक कोरी स्लेट की तरह होता है जिस पर उससे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति और अनुभव अपनी छाप छोड़ देते हैं। बड़ा होने के दौरान वो जो कुछ भी सीखता है, महसूस करता है या अनुभव हासिल करता है उसकी वयस्क अवस्था एक तरह से इन्हीं सब बातों का निचोड़ होती है। जाहिर तौर पर वयस्क जो कुछ भी करता या बनता है वो एक तरह से उसके बड़े होने की प्रक्रिया का ही परिणाम होता है। जैसा कि एरिस्टोटल ने लिखा है, जिस किसी भी बात का प्रभाव पड़ता है वही अभिव्यक्त होती है। दोस्तों, जहाँ तक कि इंसान में छिपी संभावनाओं को जानने के क्षेत्र की बात है तो वह सेल्फ कॉन्सेप्ट को 20वीं सदी की सबसे बड़ी खोज कहा जा सकता है। खुद के बारे में जानना। इस सोच के मुताबिक हर इंसान जन्म से ही अपने बारे में एक धारणा कायम करता जाता है। फिर आपके अपने बारे में यही धारणा ही आपके अवचेतन के कंप्यूटर को संचालित करने वाला मास्टर प्रोग्राम बन जाती है। फिर यही तय करती है कि आप क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, क्या महसूस करेंगे और क्या करेंगे। यही वजह है कि आपकी जिंदगी में सारा बदलाव खुद के बारे में धारणा बदलने और अपने बारे में या अपनी दुनिया के बारे में सोचने का अंदाज बदलते ही दिखाई देने लगता है। दोस्तों, हर बच्चे का जन्म खुद के बारे में बिना किसी धारणा के होता है। एक वयस्क के तौर पर आपकी हर सोच, आपका अनुभव, आपका व्यवहार या किसी बात को आंकने की क्षमता आपने बचपन से सीखी है। आज आप जो कुछ भी है वो उसी सोच या धारणा का परिणाम है जिसे आपने हकीकत मान लिया है। वास्तविकता चाहे जो हो, जब आप किसी बात को सही मान लेते हैं तो वही आपके लिए सच बन जाती है। आप वो नहीं है जो कि आप सोचते हैं कि आप हैं, लेकिन आप जो सोचते हैं आप वही बन जाते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में माहौल का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। दोस्तों, अगर आपको ऐसे माता पिता मिले हैं जिन्होंने आपको लगातार बताया है कि आप कितने अच्छे हैं, जो आपसे प्यार करते थे, आपका समर्थन करते थे और आप में यकीन करते थे, आपने चाहे जो किया या न किया हो, ऐसे में आप इस विश्वास के साथ बड़े होंगे कि आप एक अच्छे और मूल्यवान व्यक्ति हैं। 3 वर्ष का होने तक यह विश्वास आपके मन में बैठ जाएगा और दुनिया के साथ आपके रिश्ते का अहम हिस्सा बन जाएगा। उसके बाद चाहे जो हो जाए आपका खुद
में ये यकीन कायम रहेगा, यही आपके लिए वास्तविकता बन जाएगी। दोस्तों, अगर आपको ऐसे माता पिता ने बड़ा किया जो यह नहीं जानते थे कि उनके कहे गए शब्द और उनका व्यवहार आप पर कितना असर डाल सकता है, तो वे आपको नियंत्रित या अनुशासित करने के लिए तीखी आलोचना, असहमति या फिर शारीरिक या मानसिक सजा दे सकते हैं। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है जब किसी को बचपन से ही लगातार आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है तो वह इस निष्कर्ष पर पहुंच जाता है कि उसमें ही कोई खामियां हैं। उसे यह समझ नहीं आता है कि उसे क्यों लगातार आलोचनाओं और सजा का सामना करना पड़ रहा है। उसे यह एहसास भी हो जाता है कि माता पिता उसके बारे में सही जानते हैं और वह इसी काबिल है। वह यह महसूस करने लगता है कि उसकी कोई कीमत नहीं है और न ही वह प्यार पाने के लायक है, उसकी कोई उपयोगिता ही नहीं होती है, इसलिए वह बिल्कुल हीन भावना से ग्रस्त हो जाता है। दोस्तों, हम लोग जिस समाज में रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, उस परिवेश में अक्सर ऐसा होता है कि माता पिता या उसके आस पड़ोसी बच्चे को हमेशा डांटते रहते हैं और उसके बारे में हमेशा बुरा ही कहते हैं। वो कभी भी बच्चे को अच्छी बात नहीं बताते हैं, वो हमेशा उसके बारे में नकारात्मक बातें करते रहते हैं, जिससे उसके मन में एक नेगेटिव भावना बैठ जाती है। दोस्तों, जब हम बड़े होते हैं, बड़े होने के दौरान जितनी भी समस्याएं होती है, मनोवैज्ञानिकों की राय में इन सभी की जड़ प्यार की कमी है। जिस तरह से गुलाबों को बारिश की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही बच्चों को प्यार की जरूरत होती है। जब बच्चों को प्यार कम मिलता है तो वे अपने आप को असहज महसूस करते हैं। वे सोचते हैं कि मैं किसी काबिल नहीं हूँ। भीतर की इस बेचैनी को दूर करने के प्रयास में उसका बिहेवियर बदलता है। कम प्यार मिलने का यही एहसास उसके जीवन में पड़ता है। उसके जीवन में गुस्सा होना, अपने आप को असहाय महसूस करना, महत्वाकांक्षा की कमी और लोगों व रिश्तों में समस्या के तौर पर उभर कर सामने आ जाता है। दोस्तों, जब बच्चों का जन्म होता है तो उस समय बच्चे के मन में कोई भी डर नहीं होता है। दोस्तों, अगर गिरने और शोर को छोड़ दिया जाए तो बच्चे जन्म के वक्त डर के एहसास से अनजान होते हैं। डर के बारे में बाकी की पूरी जानकारी बच्चों को बड़े होने की प्रक्रिया के दौरान सिखानी पड़ती है। दोस्तों, बड़े होने के साथ ही दो खास किस्म के डर हम सभी के घर में बताए जाते हैं: नाकामी या नुकसान का डर और आलोचना या अस्वीकृति का डर। नाकामी का डर हमारे भीतर तब बैठ जाता है या अलग करने पर हमें लगातार आलोचनाओं और सजा का सामना करना पड़ता है। हमें चिल्लाकर ये बताया जाता है, नहीं, वहाँ से दूर हट जाओ, रुक जाओ, उसे रख दो। हमें डराकर और सुरक्षित कर देने के लिए शारीरिक सजा, प्यार की कमी के साथ साथ चिल्लाना और आलोचना भी हमें गिफ्ट के तौर पर मिलते हैं, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही नुकसानदेही होता है। दोस्तों, हम जल्द ही यह महसूस करने लग जाते हैं कि किसी भी नए या अलग काम को करने के लिहाज से हम बहुत छोटे हैं, बहुत कमजोर हैं, नाकाबिल हैं, अपर्याप्त और असमर्थ हैं। इसी एहसास को हम इन शब्दों में व्यक्त करने लगते हैं: मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। जब कभी भी हम किसी नए या चुनौतीपूर्ण काम को करने के बारे में सोचते हैं तो हमें घबराहट, कपकपी और पेट में दर्द जैसा एहसास होने लगता है। हमारा डर ठीक उसी तरह का होता है जैसे कि पिटाई खाने का डर। हम बार बार यही कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता। दोस्तों, किशोरावस्था में नाकामी की मुख्य वजह नाकामी का डर ही होता है। बचपन में तीखी आलोचना के परिणाम स्वरूप हम बड़े होने पर भी प्रयासों में अपनी पूरी ताकत नहीं झोंकते हैं। हम हर बात में खुद को वास्तविकता से कम ही आंकते हैं। पहले प्रयास से पहले ही हम प्रयास छोड़ देते हैं। किसी चीज को पाने के लिए विलक्षण दिमाग के इस्तेमाल की बजाय हम अपनी तर्क शक्ति को यह साबित करने पर खर्च करने लगते हैं कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते और हम जो चाहते हैं वो हमारे लिए क्यों असंभव है। दोस्तों, प्यार की ताकत से सब कुछ संभव है। दोस्तों, हमारी तरक्की की राह का रोड़ा, हमारे आत्मविश्वास को डिगाने वाला और हमारे सुखी जीवन की इच्छा को खत्म कर देने वाला दूसरा डर है नकार दिए जाने का डर। नकारने की यह प्रक्रिया हमारी आलोचना के तौर पर सामने आती है। यह भावना हमारे भीतर बचपन से घर कर जाती है। जब हमारे माता पिता उनकी पसंद के खिलाफ कोई काम करने या फिर उनकी उम्मीद के मुताबिक काम नहीं करने पर नाराजगी जताते हैं, नाखुश कर देने के कारण इतने नाराज हो जाते हैं कि हमें वो प्यार नहीं देते जिसकी हमें बचपन में सबसे ज्यादा जरूरत होती है। प्यार नहीं किए जाने या अकेलापन के भय का बच्चे पर इतना गहरा असर होता है कि वह ठीक वैसा ही व्यवहार करने लगता है जो उसकी राय में उसके माता पिता को पसंद आएगा। इसके साथ ही उसमें छिपा स्वाभिमान और खास होने का एहसास खत्म हो जाता है। एक ही सोच उसके दिलो दिमाग पर हावी हो जाती है: मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। निष्कर्ष यह निकलता है कि मुझे वही करना है जो मम्मी पापा को मंजूर हो, वरना वो मुझे प्यार नहीं करेंगे और मैं बिल्कुल अकेला पड़ जाऊंगा। दोस्तों, अक्सर हमारे समाज में बिल्कुल ऐसा ही देखने को मिलता है। दोस्तों, प्यार एक इंसान द्वारा दूसरे को दिए जा सकने वाले सबसे अनमोल तोहफे के बिना सत्य के प्यार का ठीक उल्टा होता है। प्यार हासिल करने वाला बच्चा जब बड़ा होता है तो वह दूसरे के विचारों को लेकर बेहद संवेदनशील बन जाता है। सबसे बुरी स्थिति तब होती है वह उस किसी भी काम को करता ही नहीं जिसमें उसे किसी के असहमत होने की जरा भी आशंका हो। वह अपने जीवन में महत्वपूर्ण बन चुके लोगों, पत्नी, बॉस या दोस्त, खुद से बड़े को भी अपने माता पिता के साथ बचपन के संबंधों को ही देखता है। ऐसे में उसका बस यही प्रयास रहता है कि वो कुछ भी करे उसे असफलता न मिले या कम से कम वो उसे स्वीकार कर ले। दोस्तों, बचपन से ही मिली तीखी आलोचना के कारण हमारे मन में नाकामी और नकारे जाने का भय उत्पन्न हो जाता है। बड़े होने पर हमारे दुखी और चिंतित होने का मुख्य कारण यही होता है। हम लगातार दो ही विचारों के बीच पिसते रहते हैं: मैं नहीं कर सकता या फिर मुझे यह करना ही होगा। सबसे बुरी हालत तब आती है जब हम सोचने लगते हैं कि मैं नहीं कर सकता लेकिन मुझे करना पड़ेगा या मुझे करना ही पड़ेगा लेकिन मैं नहीं कर सकता। दोस्तों, ये शब्द हम लोगों के मन में अक्सर आता रहता है। हम कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन नाकामी या नुकसान का भय हमें घेर लेता है, या फिर नुकसान का भय न भी हो तो असहमति का भय हम पर हावी हो जाता है। हम घर पर और ऑफिस में जीवन के स्तर को सुधारना चाहते हैं लेकिन डरते हैं कि हम कहीं असफल न हो जाएंगे या कोई हमारी आलोचना न कर दे। अधिकतर लोगों के लिए डर ही उनकी
उनकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा होता है। वो जो कुछ भी करते हैं उसमें उनका प्रयास बस नाकामी और आलोचना को टालना ही होता है। वे हर काम को करते वक्त लक्ष्य के लिए प्रयास करने की बजाय अपने ध्यान सुरक्षित तरीकों पर ही केंद्रित रखते हैं। वे मौकों के बजाय सुरक्षा चाहते हैं। दोस्तों, हम नाकामयाबी की दर को दोगुना कैसे कर सकते हैं, आइए इस बात को जानते हैं। लेखक आर्थर गॉर्डन ने IBM के संस्थापक थॉमस जे वाटसन से एक बार पूछा कि लेखक के तौर पर जल्दी से कामयाबी होने के लिए उन्हें क्या करना होगा। अमेरिकी कारोबारी के जगत के धुरंधर वाटसन ने इस सवाल का जवाब इन शब्दों में दिया, अगर आप तेजी के साथ कामयाब होना चाहते हैं तो आपको अपनी नाकामयाब होने की दर को भी दोगुना करना होगा। दरअसल कामयाब तो नाकामयाबी के दूसरे सिरे पर रहती है। दोस्तों, हकीकत यह है कि आप जितने ज्यादा नाकाम होंगे, संभावना यही है कि कामयाबी आपके उतने ही करीब होगी। दोस्तों, आप जितने फेलियर होते हैं, आप सक्सेस की तरफ उतना ही आगे जाते हैं। दोस्तों, आपकी नाकामयाबियों ने आपको कामयाबी हासिल करने के लिए तैयार कर दिया है। इसलिए अक्सर देखने को मिलता है कि फेलियर होने के बाद ही सक्सेस मिलती है। यही वजह है कि जब कभी भी कुछ दिखाई ना पड़े तो नाकामयाबी की दर को दोगुना कर दें। आप जितनी नई नई बातों को करने की कोशिश करेंगे, आपके सफल होने की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। किसी भी डर पर काबू पाने के लिए आपको उसी काम को करना चाहिए जिसमें डर लग रहा हो, तब तक जब तक कि आप पर डर का कोई प्रभाव न बचे। दोस्तों, डर की वजह से हम कोई भी काम की शुरुआत नहीं करते हैं। दोस्तों, हमारे दिमाग की हार्ड ड्राइव किस तरह से काम करती है। अपने बारे में आप जो कुछ भी जानते हैं या महसूस करते हैं, वो आपके अपने विचारों के साथ आपकी निजी धारणा में व्यक्त की गई हार्ड ड्राइव पर अंकित हो जाता है। उसके बाद अपने बारे में सोच ही आपके हर काम के प्रदर्शन के स्तर और उसके प्रभाव का निर्धारण करती है। फिर आपका बाहरी व्यवहार ठीक वैसा ही होता है जैसा आप भीतर से महसूस करते हैं। यही वजह है कि आपकी जिंदगी में तमाम सुधारों का आगाज आपकी खुद के बारे में सोच में सुधार के साथ ही होता है। दोस्तों, आपका एक संपूर्ण आत्म विश्लेषण होता है कि जो कि आपकी अपने और अपनी काबिलियतों के बारे में सारी सोच का निचोड़ होता है। अपने बारे में आप आपकी धारणाओं के इस पुलंदे में शामिल होते हैं। दोस्तों, हमारी छोटी मोटी सोच पर हमारे जीवन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, जरा इस बात को जानते हैं। दोस्तों, अपने बारे में आपके पास बहुत सी छोटी मोटी सोचें भी होती हैं। ये छोटी मोटी सोचें जीवन के हर क्षेत्र के लिए आपकी एक निजी सोच होती है जिसे आप इम्पोर्टेंट समझते हैं। यही छोटी मोटी सोच इस बात को तय करती है कि आप किस तरह सोचते हैं, महसूस करते हैं और उस क्षेत्र में आप क्या कर सकते हैं। अगर आपकी एक निजी सोच होती है कि आप कितने स्वस्थ या फिट हैं, आपको कितना खाना पीना चाहिए, आप कितने स्मार्ट हैं या फिर किसी चीज को कितनी जल्दी सीखते हैं, आप जो भी खेल खेलते हैं उसके बारे में या कार चलाने के बारे में या बाइक चलाने के बारे में आप कितने एक्सपर्ट हैं, इन सबको लेकर आपकी एक निजी सोच होती है। आप किसी काम को या उसके हर हिस्से को कितने अच्छी तरीके से कर सकते हैं, इस बात को लेकर भी आपकी निजी सोच होती है। आपकी इस बात को लेकर भी निजी सोच होती है कि आप कितने कमाते हैं और कितनी अच्छी तरह से पैसों को बचाकर उसका निवेश करते हैं। हकीकत यह है कि आय की अपनी निजी सोच से आप कभी भी बहुत ज्यादा या कम कमा नहीं सकते। अगर आप ज्यादा कमाना ही चाहते हैं तो आपको अपनी आय और कमाने के बारे में निजी सोच को बदलना ही होगा। दोस्तों, अपनी धारणाओं को बदलें। अगर आप अपनी जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में अपने परिणाम को बदलना चाहते हैं तो आपको उस क्षेत्र में अपनी निजी अवधारणा और उस क्षेत्र को लेकर अपने बारे में धारणाओं को बदलना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा। दोस्तों, कई बार तो हम लोग यह मान लेते हैं यह हमसे नहीं होगा और यही चीज हमारे मन में बैठ जाती है और हमारी धारणा यही बन जाती है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपकी धारणाओं में सबसे बुरी होती है वे धारणाएं जो कि आपकी अपनी काबिलियत को ज्यादा मानने से रोकती है। इन धारणाओं के कारण आप किसी क्षेत्र में खुद की क्षमताओं को सीमित या अपूर्ण मानने लगते हैं। ये धारणाएं कभी कभार ही सही होती है, लेकिन आप इनको अपनी काबिलियत के सही पैमाने के तौर पर स्वीकार लें तो फिर ये आपके लिए सच हो जाती है। ठीक ऐसे ही जैसा आप सोचते हैं। अपनी काबिलियत को जानने और पहले से ज्यादा कामयाबी हासिल करने के लिए आप सबसे पहले खुद को सीमित कर देने वाली अपनी धारणाओं को बदलें। इन धारणाओं से मुक्ति की शुरुआत आप इस सोच के साथ करें कि वे जो कुछ भी है पूरी तरह से असत्य है। आप अपने बारे में इस बात को मान लें कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आप इस पल तो यही सोचें कि आपकी काबिलियत की कोई सीमा ही नहीं है। कल्पना कीजिए कि आप जिंदगी में जो चाहे बन सकते हैं, कर सकते हैं और हासिल कर सकते हैं। आप कल्पना कीजिए कि किसी भी लिहाज से आपकी क्षमता बहुत ज्यादा है। आप कल्पना कीजिए कि आप जितना भी कमाते हैं उससे दोगुना कमा रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि आप ज्यादा बड़े घर में रह रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि आप महंगी कार चला रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि आप रईसों वाली जिंदगी जी रहे हैं। दोस्तों, आप कल्पना कीजिए कि आप अपने क्षेत्र में कामयाब हो रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि आप अपनी सामाजिक और कारोबार की दुनिया की सबसे लोकप्रिय, शक्तिशाली और प्रभावी हस्तियों में से एक हैं। आप कल्पना कीजिए कि आप शांत और सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरपूर हैं। आप किसी भी संकट से नहीं घबराते हैं। आप कल्पना कीजिए कि आप अपने दिमाग में तय लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, यही वह तरीका है जिससे आप अपनी सोच और अपनी जिंदगी को बदलने की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अपने भीतर छिपे डर को खत्म करें। अपने काबिलियत की पहचान की शुरुआत अपने दिमाग के हार्ड ड्राइव को नई, सकारात्मक और हौसलों से भरी धारणाओं से लैस करने से होती है।